हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ मतलब कि वर्ल्ड के मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी वीडियो है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, जिससे कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को गलत ना करें बल्कि सही करें। तो इस वीडियो में बस हम यही डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो डायग्राम आपके सामने है ये इंग्लिश में है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर भी डायग्राम है। तो पहले हम इंग्लिश मीडियम डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद जो जितने भी चीज़ें हैं वो आपको मैं हिंदी में दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सही होने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि विश्व के मेजर हम लोग समुद्र देख लेते हैं, ठीक है। मेजर सीज देख लेते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से सीज हैं, देखो पहला है हमारा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। देखो एक होता है हमारा पैसिफिक ओशन, अगर हिंदी में बोलें तो इसको हम बोलेंगे प्रशांत महासागर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है, पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी धरती को गोल तरीके से नहीं लिया, बल्कि हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चपटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं धरती को, ठीक है। अगर हम गोल करेंगे, ठीक है, अगर इसको ही हम गोल कर दें, फोल्ड कर दें, ठीक है, इसको हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि अगर हम ग्लोब में देखेंगे, ठीक है, ग्लोब आपने देखा होगा, अगर ग्लोब में देखेंगे तो हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो हमारा एक ही जगह दिखेगा, लेकिन हमने इस ग्लोब को पूरा खोल लिया है, एक मैप के रूप में रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, मानचित्र के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें पैसिफिक ओशन दो जगह दिख रहा है। तो एक पहला कन्फ्यूज़न हमारा यहाँ पे दूर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यह हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है, मतलब कि प्रशांत महासागर हो गया पहला हमारा जो पहला समुद्र हो गया। दूसरा समुद्र हमारा हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन ये एक ही है, ठीक है। हमने उसको अपने कन्वीनियंस टेस्ट में दो में डिवाइड कर दिया है, वैसे इसको पूरे को हम बोलेंगे कि ये है हमारा अटलांटिक ओशन, मतलब कि अटलांटिक महासागर। उसके बाद है हमारा हिंद महासागर, मतलब कि इंडियन ओशन, ये हो गया। फिर है आपका आर्कटिक सागर, मतलब कि आर्कटिक ओशन, और फिर है हमारा द साउदर्न ओशन। तो यहाँ पे हमने कितने ओशन देखे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन मतलब अटलांटिक महासागर, तीसरा हमने देखा इंडियन ओशन, चौथा हमने देखा पैसिफिक ओशन, और फिर हमने देखा साउदर्न ओशन। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया हमारा कि ये हमारे प्रमुख समुद्र। अगर आपको उसको याद करना है ना तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक है आपका पैसा, ठीक है। पैसे से क्या होगा कि पहला आपका पैसिफिक ओशन, देन उसके बाद आपका अटलांटिक ओशन, फिर है आपका इंडियन ओशन। ये आपके साइज़ के रूप में है कि उसके जो साइज़ है ना, आकार है, उससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशन, उसके बाद हमारा अटलांटिक मतलब कि अटलांटिक महासागर, फिर है हमारा हिंद महासागर मतलब कि इंडियन ओशन, फिर है आपका साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन को बोलेंगे तो दक्षिणी महासागर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया आर्कटिक ओशन। देखो उसको हम ऐसे साइज से लगा लेते हैं दोबारा। कौन सा था हमारा, था पैसा, हमारा ट्रिक था। तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पे आपका अटलांटिक ओशन मतलब कि अटलांटिक महासागर हो गया, तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर इंडियन ओशन हो गया, और चौथे नंबर पे हमारा हो गया साउदर्न ओशन मतलब कि दक्षिण महासागर, और पाँचवें नंबर पर हमारा हो गया आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा पैसिफिक, सबसे छोटा हमारा हो गया आर्कटिक ओशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। चलो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, जो महाद्वीप हैं, अलग अलग कंटिनेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से कंटिनेंट है आप सबको पता होगा, जैसे कि ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका मतलब हो गया उत्तर अमेरिका। उसके बाद नीचे आपका हो गया साउथ अमेरिका मतलब कि दक्षिण अमेरिका हो गया। फिर ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया यूरोप है आपका, ठीक है, और ये आपका एशिया हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमने मोटा मोटा आपको बता दिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एक कंटिनेंट हमारा है अंटार्कटिका, ये होगा मोटा मोटा कंटिनेंट। अब इन्हीं कंटिनेंट महाद्वीपों में हम इम्पॉर्टेंट लेक्स और रिवर मतलब कि जो भी इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, नदियाँ हैं, उनको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका मतलब कि उत्तर अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे ऊपर जो इसकी आती है ये है ग्रेट बियर लेक।
कौन सी है, ग्रेट बियर लेक। ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में, मतलब कि उत्तर अमेरिका में है, ग्रेट बियर लेक हो गई। उसके नीचे, तुरंत इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, स्लेव, कौन सी लेक मिलेगी, स्लेव लेक, ये हो गई, ये हो गई। उसके नीचे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी सॉल्ट लेक सिटी, ठीक है, कौन सी मिलेगी, सॉल्ट लेक सिटी, ये मिलेगी सॉल्ट लेक सिटी। ये हमारी 3 हो गई। उसके बाद थोड़ा सा आप साइड में आएंगे, अपने राइट हैंड साइड की साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी लेक विनीपेग, कौन सी मिलेगी, लेक विनीपेग मिलेगी, ठीक है। ये कौन सी होगी, विनीपेग झील हो गई, विनीपेग झील हमारी ये हो गई। उसके नीचे आपको मिलेगी लेक सुपीरिया, ठीक है, लेक सुपीरियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि लेक सुपीरिया कहाँ पर है, तो लेक सुपीरिया हमारी नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। उसके नीचे आपको मिलेगी लेक हुरॉन, कौन सी लेक, लेक हुरॉन, ये मिलेगी आपको लेक हुरॉन, मतलब कि हुरॉन झील। और है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी। अब देखो मिसिसिपी नदी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बर्ड फुट का जो डेल्टा है, कि जो पक्षी जैसा डेल्टा के आकार का कहाँ पर डेल्टा बनाता है, कौन सी नदी बनाती है, तो पक्षी के आकार का जो डेल्टा बनाता है वो हमारा मिसिसिपी लेक रिवर बनाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी लेक्स थी, रिवर्स थी, हम लोगों ने इसको ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन हमारा बनता है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अब है साउथ अमेरिका, मतलब कि दक्षिण अमेरिका के बारे में देखें तो यहाँ पर है अमेज़न रिवर। देखो अमेज़न रिवर के बारे में आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि ब्राज़ील में बहती है और ये पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है अगर हम इसको देखें वॉल्यूम के रूप में, कि बहुत सारा वॉल्यूम में बहुत बड़ी रिवर, बहुत सारा पानी लेके ये चलती है। और कहाँ पर बहती है, वो बहती है ब्राज़ील में बहती है अमेज़न नदी है। ये हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया। अब ये है हमारा कैरिबियन सी। अब देखो जो कैरिबियन सागर है वो कहाँ पर पड़ता है, वो आपका अटलांटिक ओशन में पड़ता है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है। ये हो गया हमारा कैरिबियन सागर। अब चलो, अब हम देखते हैं अफ्रीका में इम्पॉर्टेंट रिवर्स देख लेते हैं। तो पहली रिवर अगर मैं बोलूँ तो वो है आपकी नाइजर रिवर, ठीक है, नाइजर, ठीक है। तो यह नाइजर रिवर है, कहाँ पर है, अफ्रीका में है। उसके बाद हल्का सा उसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी रिवर कॉन्गो, ठीक है, कौन सी रिवर मिलेगी, रिवर कॉन्गो हो गई। उसके नीचे और चलेंगे तो ये है आपकी ऑरेंज रिवर। देखो ये संतरा नहीं है, क्या आप समझ लो कि संतरे वाली रिवर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑरेंज रिवर है, ठीक है। और लेक विक्टोरिया, अब देखो यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि लेक विक्टोरिया बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, तो ये भी कहाँ पड़ती है, अफ्रीका में पड़ती है। और नाइल रिवर, ठीक है, नील नदी बोलो तो नाइल रिवर जो है वो पूरे वर्ल्ड की, विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ लिया, अफ्रीका की इम्पॉर्टेंट रिवर्स और लेक पढ़ ली। अगर पेपर में आता है कि ऑरेंज रिवर कहाँ है तो अफ्रीका में है, कॉन्गो रिवर कहाँ है, अफ्रीका में है, नाइजर रिवर कहाँ है, अफ्रीका में है, नील नदी कहाँ है, अफ्रीका में है, और लेक विक्टोरिया कहाँ है, वो भी अफ्रीका में है। चलो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब है हमारा, अगर हम यूरोप में चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी लेक दनूबे, ठीक है, रिवर दनूबी मिलेगी जो कि यूरोप में है, ठीक है। अब यहीं पर आपको कैस्पियन सी और ब्लैक सी, मतलब कि कैस्पियन सागर और काला सागर भी आपको यहीं पर मिलता है। अब अफ्रीका हो गया और ये जो यूरोप है आपका, इसके बीच में क्या होता है, मेडिटेरेनियन सागर, मतलब कि भूमध्य सागर होता है। और यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आपका रेड सी है, मतलब कि लाल सागर है। ये ख़त्म हो गया। चलो अब हम चलते हैं अपनी इंडिया के पास, चलते हैं हमारे भारत में चलते हैं। तो जो हमारा भारत है, इंडिया है ये, तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है आपका अरब सागर, मतलब कि अरेबियन सी है। और
हमारे देश में गंगा बहती है, हम सबको पता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में गंगा बहती है और ब्रह्मपुत्र, ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में बहता है हुएंगी रिवर। तो आपको क्या लगाओगे, अगर हुएंगी करके क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ बहती है, वो बहती है चाइना में, ठीक है। और कैस्पियन सागर है। अब कैस्पियन सागर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है। देखो नाम तो इसका कैस्पियन सी है, मतलब कि कैस्पियन सागर है, लेकिन ये है क्या, लेक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ऊपर की साइड चाइना के अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पहले आपका पड़ता है ईस्ट चाइना सी, उसके नीचे आपका पड़ता है साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी पे आपको पता भी होगा बहुत ज़्यादा विवाद है, ठीक है। अगर हम बोलें तो दक्षिणी चीन सागर, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। फिलीपींस यहाँ पे फिलीपींस बोलता है कि मेरा है, बाकी सारे जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सब में चाइना के साथ इनका विवाद ही रहता है। तो साउथ चाइना सी पे विवादित मुद्दा है ये। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी डार्लिंग रिवर या फिर डार्लिंग नदी हो गई। और ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर है कोरल सागर, मतलब कि कोरल सी। अब देखो यहाँ पर हमने कितना सारा ख़त्म कर लिया, जितने भी इम्पॉर्टेंट मोटे इम्पॉर्टेंट नदियाँ थी, लेक्स थी, ठीक है, जो भी सागर थे, मेडिटेरियन, रेड सी, ब्लैक सी, सारा का सारा हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब इस चीज़ को हिंदी में देख लेते हैं। देखो मैंने आपको सेम बताया था कि प्रशांत महासागर पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर अटलांटिक सागर हो गया, तीसरा नंबर आपका हिंद महासागर हो गया, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका दक्षिण महासागर और 5वें नंबर आता है आर्कटिक सागर। अब देखो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, सॉल्ट लेक, विनीपेग, ठीक है, सुपीरियर लेक, हुरन लेक और मिसिसिपी नदी होगी। अमेज़न हमारी यहाँ पर होगी, दनुबी नदी हो गई, काला सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। और यहाँ पर नील नदी, नाइजर नदी, कॉन्गो नदी, विक्टोरिया और आपका ऑरेंज नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, हुएंगी नदी है और डार्लिंग रिवर है। तो यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और चलो अब देखते हैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने आपका जो कंसेप्ट था, जो भी टॉपिक था, वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब अपने चैनल के बारे में बता देती हूँ कि जो हमारा चैनल है तो बहुत सारी सीरीज़ चल रही है। तो GS MCQs की सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग आपको 8 MCQs को कंप्लीट करवाते हैं, कवर करवाते हैं। न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वही हम लोग 8 MCQ अपने रेगुलर लेकर आते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी पॉलिटी की, जो कि राज्य व्यवस्था की है, जहाँ पर कि हम लोग आपको 10 MCQs रेगुलरली करवाते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमारे लिए राज्य व्यवस्था इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। फिर है NCERT की सीरीज़। अब देखो NCERT में हम लोग क्या करते हैं कि NCERT को डिटेल में पढ़ाते हैं, उसके बाद के जितने भी MCQ बनते हैं वो भी हम लोग सीरीज़ में लेकर आते हैं। और किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए फंडामेंटल हमारे क्लियर होने चाहिए और NCERT ही है जो हमारे फंडामेंटल क्लियर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये NCERT की MCQ साथ में डिटेल आप सबके लिए फ्री है, और ये फ्री आपको बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपके पैसे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की, जहाँ पर कि 5 MCQ हम लोग अनोखे तरीके से करवाते हैं। करंट अफेयर मंथली है कि जो मंथ में पिछले महीने में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहता है उसको कंपाइल करके हम लोग 1 लाइनर में आपको मैगजीन के रूप में दे देते हैं। फिर है मेंस की टॉपिक, ठीक है। मेंस के टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सीरीज़ आपकी शॉर्ट वीडियोज़ की, जहाँ पर कि हम लोग कंसेप्ट से समझाते हैं, जिसको मैं समझा रही हूँ वही आपकी शॉर्ट वीडियो है। और कम्युनिटी में हम लोग आपको रेगुलरली क्वेश्चन डालते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके और आप एग्ज़ाम में गलत करके ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। पूरा मटेरियल आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा, ठीक है। अब ये हमारी वीडियो थी। आपको इस पे से कोई भी डाउट हो हमें कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।